भी एक तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसको जरा फुल फ्रेम दिखाइए एक बार। ये जो तस्वीर अभी देख रहे हैं, मैं चाह रही हूं मेरे सारे मेहमान इस तस्वीर को देखें। आज सड़कों पर एक बार फिर डॉक्टर उतरे थे। अब उसके लिए व्यवस्था बनाई थी ममता बनर्जी ने, वहां पर डॉक्टर आज फिर सड़क पर उतरे। अब थोड़ी देर पहले संजय जी कह रहे थे कि डॉक्टर मांग नहीं कर रहे हैं इस्तीफे की, डॉक्टर तो सराह रहे हैं पुलिस कमिश्नर का काम। ये मुझे दो अलग अलग बयान समझ नहीं आ रहे। अब संजय जी के पास वापस एक बार जा रही हूँ। संजय जी जरा बताइए, ये कौन लोग हैं फिर जो सड़कों पर उतरे हैं? डॉक्टर नहीं है? संजय सरकार जी को लीजिए स्क्रीन। देखिए, हाँ, मैं एक चीज बताने चाहते हैं जी, बताएं। अगर डॉक्टर अगर एजिटेशन करते हैं, हाँ, उसको लोकतांत्रिक अधिकार है एजिटेशन करने के लिए। कोई देखिए घर का एक बच्ची किसी को मतलब जो बलात्कार के बाद में हत्या हुआ है, इतना भयानक घटना हुआ, डॉक्टर को अधिकार है। लेकिन मैं एक चीज बताने चाहता हूं, जो बनारस में गैंग रेप हुआ है उसमें आपको मालूम है सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान, भारतीय जनता पार्टी को आईटी सेल क्या है, उसको बेल मिल गया। उसको सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बेल दे दिया। बोले बंगाल में रेप हुआ है। हकीकत में ममता काली जी सही बोला, रेप किसने किया? भारतीय जनता पार्टी का नेता स्पंदन सरकार एक महिला को रात में बुलाया है, रात भर उसको बलात्कार किया है। उसको कौन किया? स्पंदन सरकार किया, सोदपुर का नाटक। आपको बीच में मत नहीं बोला मैंने, आपको बीच में हमने नहीं बोला है। नंदीग्राम में एक मिनट संजय जी, आपके सवाल का मैं सीधा जवाब चाहती हूँ। आपने कहा कि वहां पर बीजेपी से जुड़े हुए थे रेपिस्ट, इसीलिए वहां पर उन्हें बेल भी मिल गई और वो बाहर घूम रहे हैं। ये मैं सीधा सवाल प्रियंका जी से पूछ रही हूँ, उनको जवाब देना पड़ेगा। प्रियंका जी जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल जैसे कि इनके पास जवाब ये है कि कामदूनी में जितने लोगों को बेल मिली वो कोर्ट ने दी, टीएमसी ने नहीं। वैसे ही मैं ये कहूंगी जो प्रक्रिया हो रही है वो कोर्ट में हो रही है। बीजेपी किसी को बेल नहीं दे रही। लेकिन इनसे ये पूछिए ना, जब छात्र परिषद के बच्चे उतरे थे तब पुलिस ने उनको लाठियां डंडे मारी थी, इन्होंने कहा कि वो विद्यार्थी नहीं है। तो आज ये कह देंगे कि ये जो रस्तों पर भारतीय जनता पार्टी का मिला है, जो बच्चे नौकरियों के लिए उतरते हैं, के बच्चे जिनको नौकरियां नहीं मिलती, क्योंकि नौकरियां ये चोरी करके पैसे लेके बेच देते हैं, तो क्या वो टीचर देंगे? आप देखिए, ये एक लौटी सरकार है, एक लौटी सरकार जो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं प्रियंका जी, एक बात बड़ा क्लियर है, जब इस तरह के आरोप लगते हैं और कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उससे पार्टी से अलग करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आरोप लगने के साथ ही यह साबित हो जाता है कि वो दोषी है, लेकिन अगर आप लोग भी ये करेंगे, आप भी ये करेंगे और सारे राजनीतिक दल के लोग ये करेंगे, तो फिर तो मुझे नहीं लगता है कि सवालों का कोई जरूरत भी है। आप हर किसी को स्टैंड लेना पड़ेगा। आरोप लग रहा है, पार्टी से अलग करिए। क्या जरूरत है ऐसे लोगों की जिन पर इस तरह के दुष्कर्म के आरोप लगते हैं? मान करने लग जाता है। सुचेता जी, जैसे आपको शुभेंदु अधिकारी के इलाका में जो महिला को मतलब जो नंगा करके घुमाया गया, पीटा गया, जिस पर शुभेंदु अधिकारी को भी हम लोग को विधायक पद से इस्तीफा मांग रहा है। शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा देंगे। इस महिला को साथ में जो घटना घटा, लेकिन वो घटना घटा ममता काले में नहीं पड़ता, वो महिला थे, वो भी महिला थे, इनसे पूछिए ना, शुभेंदु अधिकारी वो भी महिला थे, मुख्यमंत्री जो महिला को भारतीय जनता मुख्यमंत्री जो शुभेंदु अधिकारी के इलाके में आ रही थी, बनारस में पब्लिक ने हराया था मुख्यमंत्री। अच्छा, एक और सवाल है। मैं जरा एक बार अजीज खान जी के पास जाऊंगी, उसके बाद कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे पास जो तस्वीरें आज आई हैं संदीप घोष की, वो भी जरा दिखाना चाह रही हूं। लेकिन एक बार मैं अजीज खान जी के पास जा रही हूं। अजीज खान साहब, मैंने शुरुआत एक सवाल से की थी। आज आपने कहा कि बहुत संवेदनशील मामला है, कानून ममता सरकार लेकर आई है, लेकिन इन सब के बीच भी वो राजनीति छोड़ती नहीं है ना। वो विधानसभा के अंदर खुलकर कह रही है प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, सारे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। ये सब बोलने की जरूरत क्या थी? अगर वो ये नहीं बोलती, मैं आपको लिख कर दे रही हूं, सिर्फ कानून की चर्चा होती, लेकिन वो इस पूरे मामले में भी बार बार नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो वाली लाइनें बोलती हैं। क्या जरूरत है उसकी? क्यों मैं न कहूं कि राजनीति है? देखिए सुचेता जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और उसको सुनना बहुत अहम है। देश को तक भी ये बात जानी चाहिए। आप भी ये जानती हैं कि वहाँ सीबीआई की जांच चल रही है और सीबीआई केंद्र के अंडर में आती है, अधीन है, केंद्र के अधीन है। सीबीआई जांच कर रही है और बड़ी गंभीरता से जांच कर रही है। लेकिन जब से सीबीआई की जांच हो रही है
आप इस बात को गौर करें कि लगातार बीजेपी अपने अलग अलग सेल के द्वारा वहां पर प्रदर्शन करा रही है। अब अगर प्रदर्शन होगा पूरे देश में, बंगाल में, तो तमाम काम में बाधा हो रहा है, तमाम तरीके की दिक्कतें पैदा हो रही है। हम देखिए, प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। अजीज खान साहब, ये आप बोल करना सवाल डॉक्टरों पर उठा रहे हैं। अजीज खान साहब, यू आर रेजिंग फिंगर्स एट द डॉक्टर। आप डॉक्टरों पर सवाल नहीं। अजीज खान साहब, ममता जी को रखिए। अब डॉक्टर बीच में आ गए। अरे भाई, नहीं आएंगे ना अजीज खान साहब। आप कह रहे हैं बीजेपी अपने अलग अलग लोगों की तरफ से प्रदर्शन करा रही है। आप भी ये कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन डॉक्टर नहीं कर रहे हैं और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, जरा सुन लीजिए। देखिए, डॉक्टर ने भी किया है और अब लगातार बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। वो डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाना नहीं चाहती है। उसकी मंशा ठीक नहीं है। उसकी विश्वसनीयता पे बहुत बड़ा सवाल है कि आज लगातार प्रदर्शन का क्या मतलब है। सीबीआई जांच कर रही है, जांच में जो चीजें निकल करके आएगी, जो दोषी उसको सजा मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इस पर राजनीति हो रहा है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। हकीकत यह है कि उस डॉक्टर बेटी को न्याय के लिए कोई नहीं कर रहा है। डॉक्टर बेटी को न्याय के लिए प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। ये हमारा कहने का मकसद है। मुझे 30 सेकंड चाहिए। अजीज भाई, राम राम। बड़ी पहली बार, मतलब बड़े समय के बाद मैं आपकी बात से अग्री कर रही हूं कि डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए वहां पर प्रदर्शन नहीं हो रहे। आपको इस बात के लिए मैं तालियां बजाती हूं। पता है क्यों? क्योंकि जो वहां पर मुख्यमंत्री है, जो गृह मंत्री है, जो स्वास्थ्य मंत्री है ममता बनर्जी, वो स्वयं सड़कों पर उतरी हुई है। 30 तारीख को अपने छात्र संगठन से उन्होंने, अभी 30 अगस्त को छात्र संगठन से उन्होंने प्रदर्शन कराया। 31 को टीएमसी ने हर ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन किया और 1 तारीख को महिला मोर्चा उतार दिया। आप सोचो और आप मुझे ये बताओ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसा मंजर आपने कब देखा था पहले और आखिरी बार ममता बनर्जी से पहले, कि दुराचार व्याभिचार हो जाए और मुख्यमंत्री अपनी पूरी सरकार और अपनी पूरी पार्टी को लेकर के सड़कों पर उतर जाए। और आप, इसलिए मैं बोल रही हूं कि मैं आपकी बात से अग्री करती हूं कि ममता बनर्जी का जो मंशा है, जो इच्छा है, वो डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने की नहीं है। उनकी इच्छा और मंशा अपनी कुर्सी को बचाने की है। कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार से सड़कों पर उतरेगी अगर उनके प्रदेश के अंदर इस प्रकार की हरकत हो जाए। लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब आप खुद सोचे तो सही। और दूसरी जरूरी बात, आपने बोला सीबीआई के पास केस। एक तस्वीर दिखा रही हूं, एक तस्वीर दिखा रही हूं। लोगों को ममता बनर्जी ने आरजीकर में क्यों घुसाया, वो कैसे घुसाया? आरजीकर में इस पूरे मामले में संदीप घोष को कल अरेस्ट किया गया। संदीप घोष को कल अरेस्ट किया गया। आज वो तस्वीरें आई, जरा तस्वीरें दिखाइए कैसे कोर्ट में पेश किया गया संदीप घोष को। ये तस्वीरें आई और सिक्योरिटी देखिए जरा, वहां लोगों की भीड़ देखिए वहां जरा। संदीप घोष को अरेस्ट करा गया और आज कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद भीड़ देखिए जरा। संदीप घोष तो अरेस्ट हुआ, आरजीकर का पूर्व प्रिंसिपल, इनके साथ साथ और भी लोग अरेस्ट हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनको लेकर टीएमसी के नेता ही ममता बनर्जी और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।